हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। काफ़ी दिनों बाद हम आपसे मिल रहे हैं क्योंकि थोड़ा बीमार थे और फिर होली का त्यौहार, और उम्मीद है कि आप सबकी होली एकदम सौहार्दपूर्ण बीती हो। ठीक है, पर हम लोग अब वीडियो कंटिन्यू करते हुए अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो हेटेरो टर्म आया, हेटेरो मतलब होता है विषम, कुछ अलग। हाँ, तो जो साइक्लिक कंपाउंड हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो कहते हैं कि ना कार्बन का साइकिल होगा, है ना। तो उस कार्बन के साइकिल में अगर कोई कार्बन के अलावा दूसरा कोई कोई एटम आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ गया, फास्फोरस आ गया, तो जब उस कंपाउंड का नाम क्या देंगे? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अर्थात क्या है कि साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के अतिरिक्त कोई और एटम अगर आ गया तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे स्ट्रक्चर पायरोल का, है ना। पायरोल, फ्यूरॉन, सारे एटम्स के बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे अच्छे से। ठीक है, थायोफीन, पिरिडीन, है ठीक है, और उसके बाद इंडोल पढ़े होंगे, हैं ठीक है। तो इस तरीके के कई सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे और एक एक के बारे में इलेबोरेट करके स्टडी करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन होता है, इनके कैरेक्टर क्या होते हैं, एरोमेटिक होता है नहीं होता है, किस तरीके से होती है, किसकी ज़्यादा एरोमेटिसिटी होती है, क्या इनके नेचर के बारे में, उसकी एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को जनरली तो नाम दे दिए कि पायरोल है, फ्यूरॉन है, पर क्या आईपीसी तरीके से कुछ और भी नाम से जाना जाता है क्या? उसके बारे में आज अभी डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर। चलिए, तो नॉमेनक्लेचर के बारे में देखते हैं। तो उसके बारे में एक एक पहले 3 रूल्स हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। तो द साइज ऑफ द रिंग इज इंडिकेटेड बाय अ स्टीम। जो साइज है रिंग की, जैसे 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, उसके लिए एक स्टीम दिया गया। अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या किस रिंग के लिए इतना। तो एक स्टीम होगा पहले, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द रिंग कंटेन्स नाइट्रोजन और नॉट। मतलब नाइट्रोजन के लिए अलग, या नाइट्रोजन के अलग है, नाइट्रोजन के अतिरिक्त कोई एटम है तो उसके लिए अलग। और दूसरा चीज सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, उसके लिए एक सफिक्स को ऐड करना है। किसमें? स्टीम में। जो स्टीम है ना, उसमें क्या करना है? एक सफिक्स ऐड करना है। डिपेंड किसके किस पे करेगा? नाइट्रोजन है कि नहीं है, और सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। दूसरा चीज, सफिक्स जानते हैं ना आप लोग? सफिक्स मतलब जो लास्ट में, बाद में लगाया गया हो, लास्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा, द हेटेरो एटम प्रेजेंट इन द रिंग इज डोनेटेड बाय अ प्रीफिक्स। मतलब प्रीफिक्स मतलब पहले सबसे, तो वो प्रत्यय लगाया गया था ना, तो प्रीफिक्स को बोलेंगे तो अलग अलग, अगर हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो उनके लिए अलग अलग क्या है? प्रीफिक्स दिया गया। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सा, नाइट्रोजन है तो उसके लिए एजा, सल्फर है तो थाया यूज करते हैं, फास्फोरस है तो फास्फा, ऐसे ही बोरॉन है तो बोरा, सिलिकॉन है तो सिलिका। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग अगर हेटेरो एटम प्रेजेंट है रिंग में तो अलग अलग तरीके की क्या है? आपको प्रीफिक्स यूज करने हैं, ये ध्यान में रखना है। तो आपको स्टीम पता होना चाहिए, क्या हमको सफिक्स यूज करना है वो पता होना चाहिए, और क्या प्रीफिक्स यूज करना चाहिए जो कि यहां दिया हुआ है वो पता होना चाहिए। तो अब हम लोग एक टेबल देखते हैं जिसमें सारा डिटेल दिया रहेगा कि कब किस अवस्था में क्या सफिक्स, क्या प्रीफिक्स और क्या स्टेम होगा, सेचुरेटेड होने पे क्या होगा, अनसेचुरेटेड होने पे क्या होगा। तो आइए टेबल देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं टेबल। देखिए ये टेबल है। अगर रिंग साइज 3 का है, जैसे 3 मेंबर्ड का रिंग होता है, तो उसके लिए जो स्टेम यूज करना है वो IR होगा, इर बोलते हैं इसको। ठीक है, और अगर सेचुरेटेड कंपाउंड है तो इरिडीन कर देंगे, अनसेचुरेटेड है तो इरीन इन केस ऑफ विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ है तब, मतलब नाइट्रोजन वाला अगर हेटेरोसाइक्लिक है तब। ये ध्यान रखिएगा दोनों का, विथ नाइट्रोजन और विदाउट नाइट्रोजन। अगर इसको आपको दिक्कत होगा तो पॉज करके आराम से एक जगह नोट कर लीजिएगा, तब ताकि आगे एग्जांपल करेंगे तो हेल्पफुल हो जाएगा। तो यहाँ विथ नाइट्रोजन वाला और ये विदाउट नाइट्रोजन। तो विथ नाइट्रोजन के साथ अगर सेचुरेटेड है तो उसको इरिडीन कर देंगे, और अगर अनसेचुरेटेड है तो इरीन, केवल इरीन लिख देंगे, INE जोड़ देंगे। ठीक है, और विदाउट नाइट्रोजन है तो उसको ANE जोड़ देंगे, इरीन कर देंगे,
और अगर अनसेचुरेटेड हो तो देखिए इन है, आई एन नहीं, यहाँ ई एन नहीं जोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं, तो इरीन कर देगा, ई एन नहीं जोड़ देंगे। ऐसा ही 4 मेंबर का है तो एट इसका स्टेम होगा इटिडीन, जब सेचुरेटेड है विथ नाइट्रोजन और अनसेचुरेटेड है विथ नाइट्रोजन तो केवल ई टी ई, ठीक है, ई केवल जोड़ना है, मतलब इट तो है ही, केवल ई जोड़ना है। और अगर सेचुरेटेड है विदाउट नाइट्रोजन तो ए एन नहीं जोड़ना है, और अनसेचुरेटेड है तो वही सेम एक ई जोड़ना है। और 5 मेंबर्ड है स्टेम, ओ एल ऑल जोड़ता है, तो यहाँ पे अगर सेचुरेटेड है विथ नाइट्रोजन तो ओलेडीन और ई जोड़ देना है केवल, अगर अनसेचुरेटेड विथ नाइट्रोजन, विदाउट नाइट्रोजन केवल ई जोड़ना है सेचुरेटेड में, और अनसेचुरेटेड है तो ए एन ई आपको जोड़ देना है, ठीक है। 6 मेंबर्ड है तो इन आयन, ये स्टेम है, उसमें ई जोड़ देना है सेचुरेटेड के लिए, सेम है अनसेचुरेटेड के लिए भी, और ए एन ई जोड़ देना है किसके लिए, सेचुरेटेड अगर विदाउट नाइट्रोजन है, और उसको ऐसे छोड़ देंगे अनसेचुरेटेड के लिए आयन रहेगा केवल। उसके बाद देखिए ये 7 मेंबर्ड का है तो इप उसके लिए स्टेम है इप, ठीक है, और अगर सेचुरेटेड है तो इपिन आयन ही जोड़ देंगे, सेम अनसेचुरेटेड के लिए भी है, और विदाउट नाइट्रोजन है तो ध्यान देना कि केवल आई एन जोड़ना है, नॉट आई एन ई, और उसके बाद इपेन है तो, अरे अनसेचुरेटेड है विदाउट नाइट्रोजन तो ए एन ई जोड़ देंगे। इसको पॉज करके आराम से आप लोग नोट कर सकते हैं। ये सारी चीजें अगर माइंड में रहेगा तभी हम किसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के आईपीएसी नाम तक पहुंच पाएंगे। जनरल नाम में हम लोग हमेशा जानते रहते हैं पिरिडीन, पायरोल, थायोफीन, फ्यूरॉन, ये सब के बारे में अच्छे से हम लोग जानते रहते हैं, पर उसके आईपीएसी नाम करने में समस्या आता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना हूं आईपीएसी नोमेनक्लेचर क्लियर करने के लिए। तो ये स्टेम कैसे यूज करना है वो ध्यान रखना है, फिर इसके बाद ये टेबल माइंड में रखना है कि क्या कब ऐड करना है आपको। ये 7 मेंबर से ज्यादा आपको मिलता नहीं है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए, तो आपको इस तरीके से नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, एक टेबल पूरा, आप ये माइंड में रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेकर के 1 2 4 10 एग्जाम्पल लेकर के क्लियर करते हैं इन सारे को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं आईपीएसी नेम का। जैसे देखिए ये 3 मेंबर्ड का है, चेक है कि इसका आईपीएसी नेम इजरिडीन है, तो देखिए नाम कैसे ध्यान रखते हैं। जैसे आपको प्रीफिक्स यूज करना था, चूंकि नाइट्रोजन है तो एजा प्लस 3 मेंबर्ड का साइकिल है ना 3 मेंबर्ड का, तो उसके लिए क्या लिखते थे, आई आर एर लिखते थे। उसके बाद देखिए क्या था, आइडीन इडीन जोड़ते थे, क्यों, क्योंकि ये सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड के लिए इडीन जोड़ते थे, तो वहां इडीन जोड़ दिए। तो इडीन जोड़ने के बाद जो फ्यूचर देखे ए प्लस आई जोड़ गया, वो संधि वाला जो नियम है वो यहाँ लागू हो रहा है ना, तो यहाँ पे एजिरिडीन बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर यहाँ इसका कैसे एजिरिडीन हो गया, क्योंकि सब प्रीफिक्स नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वजह से एजा, और स्टेम 3 मेंबर का साइकिल है इसलिए तो इर आई आर जोड़ देंगे, फिर इडीन जोड़ देंगे उसमें सफिक्स, क्योंकि ये सैचुरेटेड है विथ नाइट्रोजन। उसके बाद ये देखिए ऑक्सीजन इसका नाम है, क्यों ऑक्सीजन नाम भैया, ऑक्सा चूंकि ऑक्सीजन है, और फिर आई आर क्योंकि 3 मेंबर्ड है, प्लस एन जोड़ते हैं, क्यों एन जोड़ते हैं, क्योंकि ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है विदाउट नाइट्रोजन, देखेंगे आप उसमें जाकर के लिस्ट में, तो सैचुरेटेड है विदाउट नाइट्रोजन है इसलिए एन जोड़ दिए, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एजर ऑक्सीजन। यहां देखिए आ गए हम लोग 3 मेंबर्ड का ही है, पर ये अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड वाले में वही सब चीज एजा प्लस जोड़ेंगे प्लस आई आर, चूंकि 3 मेंबर्ड का है, पर वहां क्या जोड़ते थे, इन जोड़ते थे, आयन नहीं इन जोड़ते थे ना, वहां देखेंगे, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एजरीन हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं एजिटिडीन की। देखिए यहाँ 4 मेंबर्ड का है, तो एजा तो ठीक है, सेम है, नाइट्रोजन है तो एजा प्लस, लेकिन जब 4 मेंबर्ड का साइकिल रहता है तो वहां एट जोड़ते हैं, देखे ना एट जोड़ते हैं, तो इसलिए एट, और फिर उसके बाद इडीन इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि ये अनसेचुरेटेड है विथ नाइट्रोजन है, 4 मेंबर्ड वहां पे देखेंगे इडीन जोड़े, तो इसलिए इसका नाम क्या बढ़ गया, एजिटिडीन हो गया। यहां पे देखिए क्या एजीट नाम है, कैसे आया, जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन तो तुरंत एजा प्लस 4 मेंबर तो 8, और वहां पे क्या जोड़ते थे, अनसेचुरेटेड के लिए विथ नाइट्रोजन केवल ई लगाते थे, तो इजीट, इसीलिए क्या नाम पड़ गया इसका, एजीट। जब यहां बात करते, ये देखिए तीनों आपको पढ़ना है इसके बारे में डिटेल। ये पायरोल है, इसका नाम एजोल है, क्यों, क्योंकि 5 मेंबर एजा, ठीक है, 5 मेंबर होता है तो क्या ऑल लगता है, तो एजोल, और प्लस ई लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अनसेचुरेशन की वजह से, तो इसलिए एजोल, इसका नाम क्या है, एजोल है। किसका, पायरोल को नाम क्या, पायरोल को आईपीएसी नेम क्या बोलते हैं, एजोल, तो यहां से पता चलता है। और यहां पे देखिए ये फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन का नोमेनक्लेचर करते समय देखिए ऑक्सा चूंकि ऑक्सीजन है, प्लस ऑल क्योंकि 5 मेंबर्ड है, प्लस ई लगाते हैं अनसेचुरेशन दिखाने के लिए, ठीक है, तो इसलिए ऑक्सोल।
यहां देखिए ये पिरिडीन है, पिरिडीन का नाम एजीन बता रहे हैं। कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन है तो एजा प्लस चूंकि 6 मेंबर्ड है इसलिए इन, और अनसेचुरेशन दिखाने के लिए वहां पे क्या जोड़ते हैं? ई जोड़ते हैं। तो एजीन इस तरीके से नाम है। तो अलग अलग कोई भी तरीके का आप देख रहे हैं नॉमेनक्लेचर आपको दिखेगा, तो इस तरीके से आप वो जो लिस्ट दिया गया है वो आप एकदम माइंड में रख लेंगे। किसी प्रकार का कोई समस्या आपको नॉमेनक्लेचर करते समय नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अलग चाहे कोई भी कंपाउंड उठाइए, देखिए सिंपल सा एक एक है ना, आप सिंपल एक एक नॉमेनक्लेचर देखिए उठाइए, सिंपल सीधा सीधा क्या करना है आपको? 3 चीजें याद रखनी है, प्रीफिक्स, स्टेम और सफिक्स। प्रीफिक्स किसके बेसिस पे? कौन सा हेटेरो एटम वहां पे है, तो वो प्रीफिक्स बता देगा। तो अफ्जा है, नाइट्रोजन है, थाया है, और सल्फर है तो थाया है, नाइट्रोजन है तो ईजा है, फास्फोरस है तो फास्फा है, बोरॉन बोरा। तो इस तरीके से आपको वो बता देगा। स्टेम कैसे डिसाइड होगा? नंबर ऑफ साइकिल का, जो साइक्लिक में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम का वो साइकिल है। 3 है तो IR जोड़ दें, 4 है तो 8 जोड़ दें, वो आप वहां से टेबल से देख सकते हैं। फिर क्या है उसमें सफिक्स यूज करना है। वो सफिक्स कौन डिसाइड करता है कि उसमें नाइट्रोजन है या नाइट्रोजन के अलावा कुछ है। ये 2 पैरामीटर हो गया। उसके बाद फिर नाइट्रोजन में सेचुरेशन है कि अनसेचुरेशन है, और विदाउट नाइट्रोजन वाले में भी सेचुरेशन है कि अनसेचुरेशन है। क्या क्या सफिक्स यूज करते हैं ये आप अगर याद कर लिए तो आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन लगेगा, कोई नॉमेनक्लेचर आपको जहां क्लियर ना समझ में आए, या किसी ऐसे आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसका नॉमेनक्लेचर जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अब वीडियो कंटिन्यू रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें से रिलेटेड हर बार, हर साल, हर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते ही आते हैं, और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसमें तो बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक है जो आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक से सब्सक्राइब दबा के करिए और पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।